नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे सोमवार के दिन मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब जुड़ गए। अमित जी जुड़े क्या? साहब दिखाइए। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड हैप्पी नवरात्रि टू आपको भी एंड ऑल द व्यूअर्स आल्सो। हाँ, नवरात्रि की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अमित जी, दुर्गा पूजा की तो बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है कोलकाता में, मैंने सुना। आजकल रोज अखबार में अलग अलग पंडाल के बारे में अपडेट्स आ रहे हैं कि डिज्नीलैंड तक बना डाला है आपने वहां पे। जी सर, यहाँ पे हर साल काफी अच्छे अच्छे थीम्स पे ये लोग बनाते हैं एंड ऑलरेडी फेस्टिविटीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। और मेरे को लगता है कि अगले 2 से 3 दिनों में छुट्टियों का माहौल यहाँ पे पूरा बन जाएगा। साल में एक बार काफी अच्छा यहाँ पे सीन हो जाता है तो कैलकाटा ये में। 5 दिन की दुर्गा पूजा है, इसमें बच्चों की छुट्टी रहती है स्कूल की पूरे 5 दिन? जी हाँ, स्कूल की छुट्टियां नेक्स्ट वीक से मिल जाएंगी। 5-6 दिनों की छुट्टियां इनको मिलती हैं, सो और दैट पूजा इज अ स्टेट हॉलीडे। हाँ, और इस पीरियड में न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी नहीं आता है यहाँ कैलकाटा में। ऑलमोस्ट 5-6 दिनों का पूरा बंद हो जाता है। भाई 5 दिन अखबार बंद हो जाते हैं? जी जी जी, तो सड़कें सारी आप लोग बंद हो सब जाती हैं। सीएनबीसी आवाज लगा के खबरों का सिलसिला यहाँ कंटिन्यू करेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सारी न्यूज डेवलपमेंट्स। पंडाल हॉपिंग के लिए कब जाओगे आप? जाते हो आप हर साल? आशीष जी, मैं लास्ट में जाता हूँ जब रश कम हो जाता है, 4th 5th डे। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा रश होता है और एंटर करना मुश्किल हो जाता है, काफी मैंने बहुत सारा क्राउड आता है सड़कों पे। तो मैं प्रेफर करता हूँ 4th 5th डे, जब एक बार सारी भीड़ छड़ जाती है, देन अर्ली मॉर्निंग में जाके दर्शन कराता हूँ सारे पंडाल। सही है। आप जाते हो फैग एंड में। एक हमारे राजेश अग्रवाल साहब हैं जो पहले दिन से कूद पड़ते हैं। उन्होंने तो रिक्वेस्ट करी इस हफ्ते जो शेड्यूलिंग है उनकी प्रीपोन कर दी जाए, क्योंकि उनको थर्सडे से वो बिजी हैं। थर्सडे से वो अवेलेबल ही नहीं, अगले 5 दिन तक पंडाल हॉपिंग में लगे रहेंगे। ये है कोलकाता में दुर्गा पूजा का जोश। खैर, ये सब सेलिब्रेशन मुंबई में भी आजकल होने लगे। नवरात्रि के पवई वई में बहुत अच्छे सेलिब्रेशन होते हैं। खैर, जरा स्क्रीन पे लगाइए तरह तरह के तरीके हम तक रीच आउट करने के। वो थ्रेड आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, वो ट्विटर का आईडी सब स्क्रीन पर है। और चाहें तो वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है। रीच आउट करिए, अपने मैसेज भेजिए। और अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हैशटैग सासबू सेंसेक्स लिख दें, या फिर अगर आपका नाम कंफ्यूजिंग है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में तो प्लीज नाम अलग से मेंशन कर दें, क्योंकि जो महिलाओं की क्वेरी होती है वो सिंगल आउट करनी पड़ती है हमें इस शो के लिए। बाकी सब नीरज वाजपेयी के शो 10:30 में दे दी जाती हैं। तो आप लोग को प्लीज नाम अपना लिखना होगा अगर इनके नाम कंफ्यूजिंग है आपके आईडीज का। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती है। खैर, आज का मार्केट स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट नोट पर है, हालांकि हाईलाइट है कि दिन के लोज से दरअसल एक बढ़िया रिकवरी है। आज दिन के दौरान हमने 690-700 का जोन कह लीजिए वो पकड़ा था। वो 700 के जोन से बढ़िया रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ है। 750 पौने 800 के जोन पर आके निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। 700 पे बड़ा राइटर्स का जोन भी था जो आज सुबह बातचीत हो रही थी। लकीली उन्हीं लेवल से घूम गए और वापस थोड़ा सा लो लेवल से इंचअप करना वो हाईलाइट है। ब्रॉडर मार्केट स्ट्रॉन्ग स्टेट में नजर आएंगे। मिड कैप्स आधे % का उछाल और ब्रेथ एक बार प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। वो असल बैरोमीटर है, मैं हमेशा कहता हूं, मूड का। 5:3 एडवांसेस के फेवर में, यानी कि अगर 8 स्टॉक्स में 3 गिर रहे हैं तो 5 मजबूती के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। खैर, मार्केट टू टिकर टीम ब्यूटीफुली चला रही है आपकी स्क्रीन पे नीचे लगातार, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को पुणे महाराष्ट्र जाना है, हैदराबाद तेलंगाना जाना है और भिवाड़ी राजस्थान जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और जो नहीं जुड़ पाए उनको जोड़ने की कोशिश हमारी टीम की जारी है। पुणे पहले और लक्ष्मी आचार्य मैम स्क्रीन पे। लक्ष्मी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? हम तो एक साधारण 10 साल से। लक्ष्मी मैम का फ्रेम फ्रीज है डायरेक्टर साहब? हाँ भाई, मेरे ऐसा को है होठ क्या? हिलते नहीं दिख रहा है और मैम की आवाज आ रही है। कुछ फ्रेम फ्रीज है लक्ष्मी मैम आपका। अच्छा, फ्रीज है, क्या करें? ना कोई इशू नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप दिख रहे हो, अपना तो काम हो गया। लक्ष्मी मैम, ओके। कैसी रही आपकी जर्नी शेयर बाजार की? ठीक रही, बोले तो हमारा जनरली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। हाँ। तो बीच बीच में थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं, तो अच्छा रहा है एक्चुअली, अच्छे रिटर्न है। और ठीक से बात करते करते अच्छा हो गया, मतलब कुछ याद आया क्या पुराना?
तो अच्छा, स्टॉक कैसे चुनते हो लक्ष्मी मैम? आप खुद अपना आइडेंटिफाई कर रहे हो, कोई ब्रोकर मदद कर रहा है, कैसे हो रहा है? मैं खुद आइडेंटिफाई करती हूँ, थोड़ा चैनल फॉलो करती हूँ हाँ, और थोड़ा थोड़ा लोगों को फॉलो करती हूँ और खुद आइडेंटिफाई करती हूँ ऐसा। परफेक्ट। लक्ष्मी मैम, पहली क्वेरी अमित सेठ साहब के लिए Yes. कौन सी? अच्छा, मेरे पास ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हाँ, शेयर्स 200 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 159। और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट था या ट्रेडिंग वाला पार्ट था? एक्चुअली अभी लॉन्ग टर्म हो गया है वो। लिया ट्रेडिंग के लिए था, मुनाफा अच्छा होता चला गया तो आप रख ही बहुत रही। साल पहले लिया था और बहुत नहीं हिल रहा था, फिर बाद में एकदम कार्गो लॉजिस्टिक्स का अच्छा है समझ गया तो फिर रख लिया उसको। लॉजिस्टिक्स सेक्टर अच्छा है बोल के रख लिया। और रखने का फायदा भी बढ़िया हो रहा है। 160 उसके वाला बाद तो स्टॉक डीमर्ज हो गया। 115 रुपए ऊपर चल रहा है आपकी खरीद से। लक्ष्मी मैम, फिर पूछूं नहीं। क्या अमित से? मुनाफा बांध लूं, रखे रहूं और ऐड करूं, ऐसा कुछ पूछूं क्या? हाँ, पूछना है कि रखना कि एग्जिट करना, क्योंकि उसमें दो डीमर्ज हो गए। हाँ। उनके दो कंपनी डीमर्ज हो गए। हाँ। तो ऑल टुगेदर उसका वैल्यू अभी 350 हो गया भाई अमित जी, सब मिला के। क्या करा जाए? बहुत बढ़िया, डीमर्जर के बाद वैल्यू क्रिएशन हुआ है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अपनी स्क्रीन पे चल रहा है, वो भी भाव से कहीं ऊपर चलता हुआ इस समय। डीमर्ज एंटिटी का अलग से माल मिला हुआ है। कहां पे मुनाफा बांधना है? क्या चार्ट्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि अभी होल्ड ऑन करूं और फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे? आप मानते हो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं? क्या सजेस्ट करोगे आप लक्ष्मी जी को? जी आशीष जी, जो मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ, इसका 260 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। स्टॉक बेसिकली 260 से 280 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा हूँ द पॉजिटिव साइड। क्योंकि मैम प्रॉफिट में है, तो मैं ये कहूंगा कि जब तक 260 के लेवल मेंटेन्ड है, आप बने रहें। 260 टूटता है तो जो भी प्रॉफिट अपना बांध लें। फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 280 अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है इस कंसोलिडेशन में, जो कि एक अभी तक चार्ट में पॉजिटिव कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 320 से 340 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 260 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। आशा करता हूँ 285 जब टेकआउट होगा तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव इसमें वापस देखेंगे। भाई होल्ड करें। लक्ष्मी मैम, बढ़िया गेन्स हो रहे हैं, होपफुली आगे भी मोमेंटम जारी रहेगा। इनफैक्ट ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पे ही 320 340 के लक्ष्य हैं, लेकिन 260 के स्टॉप के साथ। खैर, मैं लौटता हूं आपके लिए अगली क्वेरी की। लक्ष्मी मैम, पहले हैदराबाद जा रहा हूं। वीरा कृष्णा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। वीरा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वीरा मैम, क्या करते हो आप हैदराबाद में? मैं ऑनलाइन टीचिंग करती थी फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स। बाद में इसमें भी एंट्री की है, तो ऐसे ही चल रही है अभी। इसमें मतलब स्टॉक मार्केट में भी एंट्री कर ली? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग का जमाना तो अभी 3 साल पहले पिकअप हुआ। आप 2009 से ऑलरेडी ऑनलाइन टीचिंग में थे? हाँ सर, 2009 में स्टार्ट की थी मैं। हाँ। पहले ट्यूटर विस्टा एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें मैं काम करती थी। ओके। फिर बाद में मेरा ओन वेबसाइट mathma.com था। वो उससे मैं स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करती मेरे थी। या तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं बच्चे क्या? हाँ पढ़ मैं लेते तो सर। क्लास में बैठ के नहीं पढ़ पाता था। नहीं सर, ये लोग क्या करते बोले तो एग्जाम से पहले ये लोग क्लासेस लेते हैं। अमित जी, आप क्लास में बैठ के पढ़ते थे क्या? ऑनलाइन पढ़ाएं तो आप पढ़ोगे क्या? जी हमारे समय ऑनलाइन आशीष जी होता ही नहीं था। और क्लास में अटेंटिव रहते थे आप सुबह से शाम तक स्कूल में? आपकी आवाज एक कट हो गई आशीष जी, एक और ऐसे रिपीट होता है जब स्कूल की यादें करो ना, आवाज ही नहीं आती किसी को। वीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैं बेड लीजिंग बेड फिनांस 41 पे ली थी सर। वो ओके। प्रशांत सर बोल रहे थे कि वो 60 तक चले जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन फिर बाद में एक ही दिन 20% नीचे आ गया, अभी वो 22। गिर ही चले जा रहा है। हाँ वही। हाँ, और ये शुरू हुई थी जर्नी 20 रुपए से, उसी के पास वापस पहुंच रहा है। पहाड़ जैसा बना हुआ है। अमित जी, ये देखा है BAID, बेद फिनसर्व करके है। अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। जी जी काफी खराब स्ट्रक्चर है स्टॉक का आशीष जी। तो मेरी सलाह तो यही, बिकॉज आप इसकी वीकली कैंडल्स भी देखें तो 3 वीक की कैंडल्स काफी खराब रही है। सपोर्ट लगभग 28 रुपए के पास था। वो ब्रेक होने का स्टॉक ऑलमोस्ट एक फ्री फॉल में आ गया। तो सलाह यही है, आज तो 5% अब है, कोई बाउंस मिले कोई राइज मिले तो इसमें से एग्जिट की ही सलाह है।
कोई राइज मिले तो एग्जिट करने के मौके हैं भाई। इससे थोड़ा सा कोई भी उछाल, आज तो खैर मेरे ख्याल से 5% ऊपर दिख रहा है मुझे। आज ऊपर है, थोड़ा बाउंस आए आने वाले दिनों में तो एग्जिट करने की हाँ, करें। तो आने वाले दिनों में कुछ बाउंस एक्सपेक्टेड है। उस बाउंस में वीरा मैम निकलने की कोशिश करेंगे। अभी आपके लॉसेस ज्यादा हैं, आप बाउंस का इंतजार करिए। और दिख रहा है आज तो खैर 5% अपर सर्किट की तरफ से, आज सर्किट ही होगा 5% का जिसपे खड़ा हुआ है। मैं आता हूं अगली क्वेरीज के लिए मैम। लक्ष्मी मैम, अगला सवाल। अच्छा, मुझे एक एडवाइस होना है। हाँ, वो मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप ईटीएफ में इन्वेस्टिंग शुरू करना क्या? कंसिडरिंग माय एज, स्टॉक्स को ट्रैक करना तकलीफ होता है, तो शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप ईटीएफ? तो कंसिडरिंग योर एज, आप मिड कैप स्मॉल कैप की यूनिवर्स में अज्यूम कर रहा हूं। अब मुझे एज वेज तो मैं पूछूंगा नहीं ना, मतलब आप बेसिकली कहना चाहते हो कि अब इस समय आप एक्टिवली स्टॉक्स ट्रैक नहीं कर सकते, मिड कैप स्मॉल कैप्स के ईटीएफ में पैसा डालना चाहते हो। मुझे नहीं पता आपके गोल्स नियर टर्म कौन से हैं, क्या है, पर मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में जाने की जरूरत क्या है? अगर एक्यूमुलेशन स्ट्रांग था तो एज के साथ साथ धीरे धीरे अपन लोग अपनी रिस्क प्रोफाइल को एडजस्ट करते हैं, रिस्क एवर्स होते चले जाते हैं लॉजिकली, है ना। तो आप लार्ज कैप ईटीएफ्स में इन सब में क्यों नहीं जाने? आपने मिड कैप स्मॉल कैप का सोचा क्यों? लॉजिक समझता हूँ, फिर मैं अमित के पास चलता हूँ। लार्ज कैप ईटीएफ है निफ्टी 20। हाँ, है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो आप और ईटीएफ हाँ। लेना चाहते हो स्मॉल और मिड कैप, ठीक है। हाँ। भाई अमित जी, यार एक तो आप जरा मिड कैप इंडेक्स जरा देख के बताओ। बहुत एक मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे मैं आवाज अड्डा का एक बहुत अच्छा डिबेट सुन रहा था। वो आवाज अड्डा का डिबेट कह रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से बहुत सॉलिड आउट परफॉर्मेंस है, इसलिए शायद हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सॉलिड कैचअप प्ले किया उस पॉकेट ने। इनफैक्ट अब शायद वैल्यूएशन उतने कंपेलिंग नहीं रह गए वीजा वी लार्ज कैप्स के। मैं कई सारे एक्सपर्ट्स को सुन रहा था जो स्पेसिफिकली कहते हैं अगले 12-18 महीने हो सकता है लार्ज कैप्स में पॉकेट हो सकती है जहां पे वैल्यूएशंस कैचअप होना शुरू हो, जहां पे पैसा अब चैनलाइज हो। कई सारे रीजंस हाईलाइटेड थे, सेबी के वो नियम जो आए थे म्यूचुअल फंड एलोकेशन वगैरह को लेकर, उसके चलते प्राइसी मिड कैप्स और भी प्राइसी होते चले गए। खैर, हैविंग सेड दैट, अगर कोई आपसे पूछे अमित जी एज मेरा बहुत ज्यादा फेवर में, मतलब मैं इस एज पे हूं कि मैं और एक्टिवली स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकता, क्या मिड कैप्स और स्मॉल कैप मुझे लेने चाहिए? क्या उसके ईटीएफ्स के थ्रू उस पॉकेट की एक्सपेक्टेड तेजी को बनाऊं? सही तरीका है क्या? और आप रिकमेंड करोगे इस ब्रॉडर मार्केट्स में उतरने के लिए मुझे? आशीष जी, मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने एक स्ट्रॉन्ग रनअप ऑलरेडी देख लिया है। ऐसा नहीं कहूंगा कि चार्ट्स में कोई साइन ऑफ वीकनेस है, बट जो क्रीम होता है वो हमने रिसेंटली इसमें ऑलरेडी देख लिया है। और मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि एट वन गो यू शुड नेवर इन्वेस्ट। एसआईपी हमेशा करनी चाहिए क्योंकि आपके हर लेवल्स में आपके प्राइसेस आ जाते हैं। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके कुछ नियर टर्म गोल्स हैं, तो मुझे लगता है इन द नियर टर्म टाइम आ गया थोड़ा सा लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने का। मिड कैप्स हैव ऑलरेडी रन अप वेल, तो एलोकेशन थोड़ा सा रहना चाहिए लार्ज कैप्स में। मिड कैप और इसमें थोड़ा कम रखना चाहिए। और ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ चुकी है, बट अगर करना हो तो थ्रू एसआईपी ही करना चाहिए बिकॉज उसमें फिर हमारी कॉस्टिंग एवरेज आउट हो जाती है हर भाव में। इस बीच अच्छा नहीं, मैं असल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन्स को मैं सुन रहा था। लक्ष्मी मैम, सुना करिए आप शाम वाम के शोज भी, उनके लॉजिक बहुत सटीक थे। क्यों मिड कैप्स में इस तरह का स्मॉल कैप्स में क्यों आउट परफॉर्मेंस आया, और उसमें यूनिवर्स में बहुत लिमिटेड क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। असल में वो क्वालिटी स्टॉक्स और महंगे होते चले गए चलते हुए क्योंकि सारे फंड वहीं पैसा चैनलाइज कर रहे थे। अब बहुत ज्यादा, ये आप सबके लिए जनरली, और वो सुनने लायक था। वो मेरे ख्याल से आवाज के सोशल मीडिया फीड्स में मिलेगा आपको। वो क्या नाम है उनका, सुंदरम म्यूचुअल फंड वाले सुनील साहब, उनका वो चंक पड़ा हुआ है। क्यों लार्ज कैप्स शायद अगले 12 महीनों में अब आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो नॉट नेसेसरली जो चल गया है वो आगे भी चलेगा। प्राइसी जब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स खुद ही कह रहे हैं बहुत महंगा हो चुका है स्पेस, मुश्किल हो रहा है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, ढूंढ पाना, मजबूरी है हमारी कि फ्लोज आ रहे हैं, और वो फ्लोज आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में ही, ईटीएफ के फ्लोज, एसआईपी फ्लोज जो आ रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसको पैसा वहीं डिप्लॉय करना है सेबी के नियमों के हिसाब से। तो इसलिए फंसा जा रहा है मामला, इसीलिए वो पॉकेट इस तरह का आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन कंफर्ट लार्ज कैप्स में, तो ये भी ध्यान रखना है। पर आपने ऑलरेडी लार्ज कैप्स में एक्सपोजर ले रखा, आइडिया अच्छा है डाइवर्सिफाई करने का, ईटीएफ अच्छा तरीका है। अमित ने आंसर बड़ी तरीके से दे दिया है। फेडरल बैंक को प्लीज खींच के ले गए स्टॉक को, रिजल्ट आए भाई साहब।
और अच्छे लग रहे हैं नंबर्स, एटलीस्ट जो हेडलाइन नंबर्स हैं। 2000 करोड़ रुपए की एनआईए एक्सपेक्टेशन के सामने 2056 करोड़ रुपए का एनआईए आता हुआ। मुनाफा 704 करोड़ से बढ़कर 950 करोड़ रुपए हो गया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 835 करोड़ रुपए की, बढ़िया बीट। ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हुए ऑलमोस्ट 14 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन है, आपकी स्क्रीन पर आएगा ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए 5 बेसिस पॉइंट। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हेडलाइन नंबर्स स्ट्रांग हैं। बाकी डिटेल्स स्क्रीन में चलती रहेंगी। अमित, स्टॉक निकल गया है 150 के ऊपर, 151 152 के जोन्स। कैसा प्लेस चार्ट पे? जी आशीष जी, चार्ट्स पे काफी वेल प्लेस्ड है। जिस हिसाब से नंबर्स पॉजिटिव लग रहे हैं, रिएक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। बट आधा पौना घंटा और इसकी एक मूवमेंट ऑब्जर्व करूंगा कि हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू द नंबर्स। बट टेक्निकली स्ट्रांग है। जब तक 147 इंटैक्ट है, मुझे लगता है 157 से 160 के टारगेट्स पॉसिबल है। बस आधा पौना घंटा थोड़ा सा और ऑब्जर्व करूंगा चार्ट को। चलिए वीरा मैम, अगला सवाल आपका। सर मेरा एक ऑप्शन का एक क्वेश्चन है सर। एक्साइड इंडस्ट्रीज में मैं 267.5 का कॉल ऑप्शन ली थी। 432 लॉट्स लिए थे। 2 लॉट लिए हुए हैं 4 आपने। 267.5 का ऑप्शन लिया हुआ है। किस भाव पे लिया हुआ है वीरा मैम? 4 रुपीज 30 पैस। 4 रुपीज 30 पैसा। हाँ और 3 रुपए 80 पे आ गया है। हाँ वही। लेकिन अब तो चाल फिर से शुरू हुई ना सर। उस दिन 68 तक गया था, तो गाबा सर, राजेश सतपुते सर ये सब बोल रहे थे कि 70 प्लस चले जाएगा। तो उस समय वो थर्सडे के दिन सबने बताया होगा तो स्टॉप लॉस लगवाया होगा। ऑप्शंस पे स्टॉप लॉस लगाए थे आप? हाँ सर। नहीं सर, वैसे मैं एक साइड 260 तक वो देख रही थी मैं। अगर 260 लो चले गया तो निकल जाऊंगी बोल के। लेकिन अच्छा वो आप ठीक है। भाई अमित जी, 267.5 का ऑप्शन लिया हुआ है, 2 लॉट हैं, 264 पे खड़ा हुआ है। अरे एक तो आपने नेकेड लिया, ऊपर से हमने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। वीरा मैम में गड़बड़ है ना? जिस दिन उल्टा पड़ता है तो सब कुछ ले जाएगा, ये आपका ध्यान रखिएगा। अमित जी, क्या करा जाए भाई? एक्साइड चार्ट पे कैसा लग रहा है? और मेरे कुछ होप बची है कि 267.5 का कॉल है, टाइम है मेरे पास, अगर आप बताओ तो। जी आशीष जी, स्ट्रक्चर में फिलहाल कोई खराबी नहीं है। पिछले 2 दिन का जो पुल बैक आया कैंडल्स में, ऊपर 267 268 का प्राइस था, लेकिन आज स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल बनाया अपना 10 और 20 डेमा के मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर ये क्लोज आता है तो पॉजिटिव है। तो एक बार मैम को बने रहना चाहिए। 3 रुपए 80 पैसे का प्राइस है, लेकिन स्टॉप लॉस 3 रुपए का रखें, बिकॉज अगर 3 रुपए निकलता है तो देन इसमें एक नेगेशन आना शुरू हो जाएगा। उससे ज्यादा लॉस देने की जरूरत नहीं है। और जिस हिसाब से आज का कैंडल अगर ऐसा क्लोज आता है, तो मुझे लगता है जो प्राइस इन्होंने लिया वहां पे आने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक बार इन्होंने लॉस देख चुका है। ऑप्शंस आर डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट, विद टाइम इसकी वैल्यू खत्म होती है। तो प्राइस आए तो निकल जाए, क्योंकि इनिशियली इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव देख लिया है। तो जैसे इनका लॉस कवर हो, एक बार एग्जिट बना लें। ज्यादा उम्मीद ना रखें। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और आपकी पोजीशन आपके भाव, खरीद के भाव के आसपास अगर आए तो निकलने के मौके ढूंढिएगा वीरा मैम। चलिए, इस नोट पर लक्ष्मी मैम, वीरा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और अमित जी, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व कर देना, सारे दुख दर्द दूर करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। फेडरल बैंक अपने नंबर्स पे बढ़िया कर रहा है। 2 नंबर्स कीनली वॉच आउट करने की जरूरत है। एक एचडीएफसी बैंक, वो टाइमिंग कंफर्म नहीं है। शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई एम अज्यूमिंग या तो बाजार बंद होने के बाद या फिर जब हम लोग कमाई का अड्डा लास्ट शो में होंगे, तब शायद एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ रहे होंगे। उसका इंतजार करिए। लोअर लेवल से उसमें एक रिकवरी है। दूसरा, अब वो आना तो कुछ है नहीं, लेकिन आजकल रिटेल की सबसे ज्यादा चर्चा होती है जियो फाइनेंशियल्स में। जब भी हम लोग सोशल मीडिया लाइव्स करते हैं तो जियो फाइनेंशियल पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो देखते हैं आज नंबर्स में क्या क्या कुछ डिटेलिंग आती है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह की। देखते हैं क्या निकल के आता है नंबर्स। इस बीच रिजल्ट का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। ओरिएंटल नोटल के नंबर आते रहेंगे। आज दिन भर रिजल्ट हैवी डे है।
मैं एक काम कर रहा हूँ, इस शो को यहीं समेट देता हूँ, एक स्टॉक के साथ छोड़े जा रहा हूँ। MCX अपने न्यू प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन कर गया है और खबरें ऐसी हैं कि विदाउट ग्लिचेस उस प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन कर गया है, इसीलिए आज फिर वो स्टॉक आपको बढ़िया हारे नहीं। एक तो MCX दिखा दीजिए जाते जाते यार, ये बढ़िया मूव आज डिलीवर करता हुआ 4-4.5% उछाल के साथ। इस नोट पर सास बहु सेंसेक्स ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र